चाल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब एक बार राधा नाम लेने से पाप नाश हो जाता है तो बार बार राधा नाम क्यों जपना चाहिए? आगे मत पाप करो, विश्वास करो। आज के बाद मत करना, बस बैठ जाओ। आप देखो इंद्रिया कहां जा रहे हैं। राधा, पक्का लिखित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आगे वृत्तियां विषयों में नहीं जानी चाहिए, संसार में नहीं जानी चाहिए, भोगों में नहीं जानी चाहिए। बोले वो तो रोक ही नहीं सकते, तो हर वृत्ति में राधा राधा बोलो। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, समझ रहे हो ना। काम तो हो गया तुम्हारा, लेकिन उसके ऊपर गंदगी मत डालो। बैठ जाओ शांत होके। बैठ पाओगे? बोले नहीं। तो बोले फिर अनवरत करो, अनन्य चेता सततम, सतत स्मरण करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त तुम्हारा कहीं जाए ना। तो कैसे करें? लगाओ नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, गुरुजनों की वाणी में। समझ पा रहे हो हमारी बात? काम तो हो गया, पर शांत हो जाओ। तुम्हारा पुराना स्टॉक जितना खत्म, अब आगे उस गोदाम में को गंदा मत करो। बोले हो ही नहीं सकता, करेंगे। क्योंकि आप अभी देखो, छोड़ के देखो। एक भूत का मंत्र मिला शिष्य को, उसने सिद्ध कर लिया। भूत प्रकट हुआ, उन्होंने कहा काम बताओ। ये काम 2 मिनट में कर दिए। भूत ने कहा काम बताओ। बोले अब तो काम नहीं। बोले उठा के पटक देंगे, जान से मार देंगे। हमें सिद्ध किया, हमें हर समय काम में लगाए रखो। भागे गुरुजी के पास, गुरुजी समस्या हो गई। हम तो भूत इसलिए सिद्ध किया था कि हमारा काम कर दे। वो कह रहा काम बताओ। कितना बतावें? वो जल्दी से जल्दी कर लेता है। अब क्या करें? वो कह रहा काम नहीं बताओगे तो मार देंगे। तो बोले ठीक है। एक खंभा लकड़ी का ऐसे गाड़ दो और उसे कहो चढ़ो उतरो, और जब काम होगा तो उसे काम बता देंगे, यही काम है, चढ़ो उतरो। तुम्हें वो मार नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? ये मन है भूत, ये मार देगा। अगर इसे सही ढंग से नहीं लगाया ना तो तुम्हें मार देगा। क्या करे? नाम रूपी खंभा गाड़ दो। राधा 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 राधा। अब और काम है तो लग गए माता पिता की सेवा में, गुरु की सेवा में, समाज की सेवा में। वो लगा रहेगा, मार नहीं पाएगा। और जहां फिर खाली हो, राधा 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 राधा। इसलिए कह रहे हैं कि निरंतर राधा नाम जपो। समझ में आया? कोई प्रश्न इस पे? पवन कुमार जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अंदर से वैराग्य धारण करने की तीव्र इच्छा हो रही है और अध्यात्म मार्ग में चलने का मन करता हो, परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे मन विचलित हो जाता है। उसे वैराग्य ही नहीं कहते हैं। वैराग्य का मतलब होता है किसी से सलाह लेना, किसी घटना से देखकर विक्षिप्त हो जाना। इसे वैराग्य थोड़ी कहते हैं, इसे मरकट वैराग्य कहते हैं। मरकट में थोड़ी देर श्रृंगार करो बंदर का, सब नोच के बाहर फेंक देगा। इसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब ये होता है कि घटना देखकर विक्षिप्त होना। अपने ऊपर घटना घटती है, ऐसा क्या कि घटना देखकर वैराग्य में फर्क पड़ जाए। वो घटना ही क्या है? वो घटना ही क्या है जो हमारे वैराग्य को, वैराग्य का क्या अस्तित्व रह गया फिर? जब राग रही थे तो घटना का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? राग में ही तो घटना का प्रभाव पड़ता है। आप कह रहे हो वैराग्य बढ़ रहा है, और अध्यात्म तो कोई घटना ही नहीं। फिर अध्यात्म क्या? उमा काऊ में अनुभव पना, सत हरिभजन जगत सब सपना। सपने का कोई अस्तित्व, इन घटनाओं का कोई अस्तित्व है? उस अविनाशी आत्मा पर किसी शस्त्र का प्रहार, किसी अग्नि का, किसी मंत्र का कोई प्रहार काम नहीं करता। और वही मैं हूं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। कौन सी घटना मुझे परास्त कर सकती? मेरा शरीर नष्ट होगा, अभी नष्ट कर दे। उसका विधान अभी नष्ट कर दे, 100 वर्ष बाद नष्ट करे, मैंने पहले ही उसे नष्ट हुआ मान रखा हूं, क्योंकि मैं बैरागी हूं। अब घटना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कौन सी घटना बिगाड़ लेगी? अभी राग ही नष्ट नहीं हुआ बच्चा, इसलिए वैसी बात आ गई। समझ रहे हो ना हमारी बात? वैराग्य मतलब घटना। अरे अभी वैराग्य को समझा ही नहीं। ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दर्श मधु करी छकत छके रहत दिन रैन। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल वह यह प्रेम पहचान। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुब्रजाम्यम नित्यम पुए त्यंग रेणुवी। सरकार बोल रहे हैं निरपेक्ष है, किसी की कोई परवाह नहीं। मुनिम मननशील, गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम जप रहा है। शांतम, किसी भी द्वंद्व में वह शांत नहीं होता। निर्वैरम, किसी से दुश्मनी नहीं है उसकी। समदर्शिना, सब जगह भगवत स्वरूप का
ऐसे महात्मा के पीछे मैं घूमता हूं चरण रज लेने के लिए। भगवान कहे अनुब्रजाम्य हम अहम अनुब्रजाम्य हम, पूरे पवित्र होने के लिए, रेणु भी चरण रज लेने के लिए। फिर क्या यार, ऐसा कैसे तुम बहुत कमजोर बात कह दिए। वैराग्यवान और आत्मबोध प्राप्त करने के लिए भगवत प्राप्ति करने की आग लग जाए, फिर ये कोई परवाह हो? अरे न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये महावीर का मार्ग है, सब कुछ रौंदता हुआ आगे बढ़ता है, कोई उसे रोक सकता है? हर त्रिशूल, हर शूल या फूल बनता है। ये भगवत मार्ग है। डाल तो हमारे सामने जितनी विपत्तियां डालना है, कैसी वो हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न सिकवा करेंगे किसी से। प्यारे तो देख, तेरे के लिए जीवन समर्पित, अब जो खेलना है खेल, जो खेलना है खेल। मृत्यु से बढ़कर कोई खेल नहीं। मृत्यु तू मेरा प्रीतम है। पढ़ो विभूतियों में भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं। जब आप आ रहे तो फिर मृत्यु भयभीत कैसे कर सकती है? और मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटियों। इससे बड़ी कोई घटना होती है? कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। केवल डायलॉग थोड़ी है, केवल वचन थोड़ी है, जीवन है। करके देख ले, मालिक से कह रहे हैं। एक एक रोम कटवा दे, एक एक अंग कटवा दे। तेरे से प्यार किया है, प्यार है, तेरे ही बल से, तेरे ही बल से तेरे से प्यार किया। मिटा दे जो मिटाना चाहे। अब क्या डर, क्या डर? अपना कोई है तो डर है, मान है, शरीर है, मन है, कोई है तो डर। अब अपना क्या डर? अला आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, तू ही तू है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। अब काहे को डर यार, काहे को डर? बिल्कुल नहीं। अरे अभी बच्चा समझे नहीं हो। कुछ समझो या ना समझो, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन ब्रसवान लली। अभी सब रंग आ जाएगा, मानो तो मान के चलो तो जान जाओगे, जान गए तो निहाल हो जाओगे। पहले नाम जप करो, कभी ऐसा कदम मत निकाल देना। ये आग का मार्ग है, अगर कदम निकाल के पीछे गए तो धोबी का कुत्ता घर न घाट का। सीधी बात। कदम तब बढ़ाना जब मृत्यु का वर्ण कर लेना, मैं मरा, अब अमर हो जाओगे। और अगर इसमें डर के कि पता नहीं ऐसा लो, मत निकालना। ये बड़ा ही कठिन मार्ग है। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभात नाय। चल के मोम तुरंग पर चलिबो पावक माए। मोम के घोड़े पे बैठ के आग की ज्वाला से निकलना ये मार्ग है। हाँ, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, भरत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाही। भगवान के सहारे नाम जप करते हुए मस्ती से। हम तो कई बार कहते हैं, ये बात समझ जाए, केवल राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेरी बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। आप कौन है, समझ रहे हो? ऐसे पिता के पुत्र हो जो परम अविनाशी सच्चिदानंद है। कोई आंख तुम्हारी तरफ टेढ़ी करेगा, ऐसा कोई त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ। पर हम कई बार कहते हैं कि एक कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ओ बुलेट प्रूफ कैसे बना? बोले गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली भी नहीं। ऐसे हमारे भगवान करते हैं, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी तिरस्कार, कभी ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करके हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते हैं। द्वंद्व में मुक्ता। अब सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति का कोई फर्क नहीं। अब उस स्थिति को झेलने के लिए तैयार हो कि इतना गरम ठंडा किया जाएगा, उसको मजबूत करके ही छोड़ेंगे। अपने दास को भगवान ऐसा महान बना देते कि त्रिभुवन का कोई भी दुख सुख उसे परास्त न कर पाए, क्योंकि भगवान जैसे है वैसे ही भगवान का दास हो जाता है। तस्मित तज्जने भेदा अभावात। भगवान और भगवान के जन्म में भेद का अभाव है, अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान जाता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मुकेश कुमार गौतम जी, जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारी प्रीति भगवान श्री राम के चरणों में है। हम निरंतर राम नाम का जप
भी करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, हमें आपके प्रवचनों से ही नाम जप का आदेश मिला है। महाराज जी, क्या हमें किसी राम भक्त को ही गुरु रूप से वर्ण करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, गुरु हमारे हृदय का विषय होता है। अगर हम कंठी और तिलक बंधवाना मात्र गुरु समझे तो मुझे लगता है कि मुझे भूल होगी। और हमने ऐसे हजारों लोग देखे जो कंठी और तिलक हमसे नहीं बंधवाए, लेकिन नाम में प्रीति, गंदे आचरणों का त्याग और अच्छी भावनाएं प्रकट हो रही, तो क्या वो हमारे नहीं है क्या? क्या कंठी तिलक बंधाने से केवल हमारा होता है क्या? आप हमारी बात समझ गए? अब कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें सत्संग में ना मिलती हो? कोई ऐसी बात है जो सत्संग में ना मिलती हो? मिल रही ना? बस आप चाहे यहीं से बोला जाता है राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, शिव जपो। अभी तो कई महीनों से चल रहा है, रघुनाथ जी का ही चरित्र चल रहा है सुबह प्रातः सत्संग में। हमको भगवान नाम जप करना है, संत मुख से सुन लिया, कई बार कहा राम कृष्ण हरि, सुन लिया, अब जप कर। अभी आगे का भगवान का काम है। किसको मिलाते हैं, किस रूप में गुरु रूप से आते हैं, हमें नहीं पता। आप जानो, हमारे तो आप ही गुरु, आप हमारे इष्ट हो, वही मिला देंगे। वो जहां मिलाना तो तुम्हारे हृदय में एकदम आनंद आ जाएगा, शीतलता आ जाएगी और लगेगा यही मेरे जीवन धन है, यही मेरे गुरुदेव है, बात बन जाएगी। हम अपनी तरफ से ये दौड़ भाग करेंगे तो ऐसा ना हो जाए कि हम ना समझ पाए और फिर बाद में हमारी अश्रद्धा हो जाए तो हमारा जीवन रुक जाएगा, परमार्थ रुक जाएगा। तो हम ये बात भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमको भी जानते हैं और गुरु को भी जानते हैं। सब गुरुओं के गुरु हैं। आपको जिस गुरु से या जिस रूप में मिलना हो, आप हमारे पास, हम आपका इंतजार करेंगे। और जपो राम 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 राम। आदि राम नाम जप करते हैं और हमारी जो है श्रद्धा आपके प्रवचनों से ही ज्यादा बढ़ी है जी। तो भाव बच्चा मानने का भाव है, मानने का है। क्या गुरु गुरु क्या एक तत्व है या 100-200 तत्व है? इस पर तुम्हारा कुछ चिंतन कभी गया है? गुरु एक तत्व है ना? हम मान लेते हैं। हम अपने गुरुदेव का वर्ण कर लिया, उनके वचन मान लिए, चल दी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वचन नहीं माने तो बाहरी सब करने से अगर भगवान की प्राप्ति होती तो बहुत जल्दी सबको हो जाती। फिर क्या जाता है? ऐसा कहीं भी हमने नहीं देखा है, ना पढ़ा है और ना अनुभव में आया है। उनके वचन मानने से आया है। गुरु का क्या है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कब? जब मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो गुरु तो भगवान, ये कभी इंसान गुरु हो ही नहीं सकता। इंसान गुरु नहीं हो सकता, भगवान ही गुरु है। तो देखो, भगवान दे रहे हैं ना, राम राम बोलो। क्या दे रहे हैं? भगवान ही अपना परिचय बता, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, राधा राधा बोलो। ये है गुरु। जो निकला ना, ये गुरु है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। प्रकट में तो हमें अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में सब में गुरु तत्व विराजमान। प्रगट में तो हमें ऐसी भावना करनी कि सर्वत्र मुझे अपनी गुरु भावना कर लेनी। पर चलो वो स्थिति नहीं, तो एक जगह जहां हमारा हृदय मान गया कि इनकी बातों से हमारा संशय नष्ट हो रहा है, इस जगह से हमारी प्रीता बढ़ रही, हम वही भाव मान लेते हैं। मानने का सारा खेल है। और जब आगे की बात आएगी वो आ जाएंगे, वो उसी रूप में आ जाएंगे जिस रूप में हाथ पकड़ना है। आप अंदर से भावना बनाते चलिए और ये कार्य भगवान के ऊपर छोड़िए, वो मिला देंगे। वो कर, आप कहां खोज पाओगे? विद्यार्थी टीचर की योग्यता नहीं जान सकता, टीचर विद्यार्थी की योग्यता जानता है। ऐसे हम गुरु कौन बनाने योग्य है, हमारे पास क्षमता नहीं कि जान जाए। वो हमें जान सकता है लेकिन हम उन्हें नहीं जान सकते। तो आप जनाना कि आप हमारे गुरुदेव हो और हाथ पकड़ लेना। अब हमने शुरू कर दिया है मान के, तो मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। मान लिया कि इस जगह हमारे गुरुदेव व्याप्त हैं और इनके श्रीमुख से हम राम राम सुन के जपना शुरू कर दिया। अब रूप लेकर के वो कौन सा आते हैं, रामानंद तिलक लगा करके आते हैं कि वो कौन सा, वो उनका काम है। हमें बता देना कि आप आ गए गुरुदेव रूप में, खत्म। छोड़ दो उनके ऊपर भार, वो अपने आप मिला देंगे। नहीं मिला देंगे? जैसे अभी मिला दिया है प्रवचन उपदेश, ऐसे वो हाथ पकड़ करके भी चल देंगे। तुम्हें चिंता क्या करनी है? शरणागत अंदर से हो प्रभु की, वो बात बन जाएगी। इसमें कोई संशय लग रहा है?
महाराज जी जैसे ये बोलते हैं कि मैंने कल यहीं पे बात की थी आश्रम में कि मेरी प्रीति सर महाराज जी से मैं राम नाम में है और राम जी की मैं स्तुति करता हूँ, राम जी की भक्ति करता हूँ। तो जैसे मैंने कल यहाँ पे बात की थी तो बोल रहे थे कि महाराज जी से अगर आप लोगे दीक्षा वगैरह। हम कह रहे दीक्षा का मतलब तुम क्या समझे हो? दीक्षा का मतलब क्या समझो? यही तो ना कंठी तिलक। नहीं तो बात तो हम वही बोल रहे हैं ना। गुरु मंत्र महाराज। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। वाक्यम मंत्र का मूल क्या है? गुरु के वचन। कह रहे हैं राम राम जपो, भगवान के चरित्र गाओ, भगवान की शरण में हो, बात पकड़ो ना। अब तुम अगर इसमें आओगे तो फिर मार्ग बदल जाएगा। तुम जो चाह रहे हो गुरु दे रहा है, और गुरु जो जिस चाहत में है, अगर वो चाहत पकड़ना चाहोगे तो अपनी चाहत का समर्पण होता है। फिर कोरा कागज बन करके जाया जाता है। अनुमति और आज्ञा में बड़ा अंतर है बच्चा। फिर अनुमति और आज्ञा में अंतर है। ये अनुमति है आपकी राय में दस्तखत करना, और आज्ञा उसको दी जाती है जो ऐसे केवल होता है। आप क्या जानना चाहते हो? आप क्या पाना चाहते हो? मेरा कोई प्रश्न नहीं, बस मैं आपकी शरण में हूं। अब क्या जनाना क्या पवाना ये आप देखिए, वो एक अलग मार्ग हो गया। और इस मार्ग में वहीं तक पहुंचने के लिए कह रहा हूं, जब आप ऐसे चलोगे ना तो भगवान आगे का मार्ग खोलने के लिए वो आपको उसी रूप में मिल जाएंगे। आपको खोजना नहीं पड़ेगा। ये वचन मानो ना कि वो मिल जाएंगे, खोजना नहीं पड़ेगा। यहां आप उपाय कर रहे हो, उपाय मत करो, नाम जप करो, उनके ऊपर छोड़ दो, वो आ जाएंगे उस रूप में, आपको वरण कर लेंगे, या आपका संशय मिटा देंगे, या आपका संशय मिटा देंगे। वो उनका खेल है। तुम खूब नाम जप करो, रामचरितमानस पढ़ो, भगवान के भक्तों का सम्मान करो, और प्रभु से याचना करो कि नाथ आप ही हमारे गुरुदेव हो। इष्ट और गुरु में भेद नहीं होता। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेग। अब जिस रूप से आपको आना हो, हमारे हृदय में निष्ठा पैदा कर दो। अगर वो इधर निष्ठा पैदा कर रहे हैं तो समझ लो उनके द्वारा दी गई। यदि और कहीं निष्ठा तो उनके द्वारा। अभी उनके ऊपर छोड़ो, आप फाइनल में मत रखो। समझ गए? जी महाराज।